हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर एलएलबी का, हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है K5002। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम 2। इसके अंदर आज हम करेंगे एक नया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुरुजी लॉ क्लासेस वाले चैनल पे, वैसे तो चैनल का नाम गुरुजी क्लासेस ऑफिशियल है, पर इसके अंदर जो मैं आपको लॉ के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा यहाँ पर वो गुरुजी लॉ क्लासेस के नाम से पढ़ा रहा हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर एक सब्जेक्ट K5002 को जिसका कोड है लॉ ऑफ क्राइम 2 CRPC के अंदर मैं इस चैनल के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा विद हिंदी नोट्स। अगर इन नोट्स का आपको फ्री PDF चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप उस नोट्स को प्रोवाइड करना लेना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख सकते हैं, मेरी टीम आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराएगी एज सुन एज पॉसिबल। मेरा नंबर है 8851450051। और यदि आप अपना नंबर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना ईमेल आईडी। मेरी टीम आपको ईमेल पर आपको फ्री PDF प्रोवाइड कर देगी नोट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जिसका नाम है परिवीक्षा अधिकारी के 2 कर्तव्य। पहले हम समझ लेते हैं परिवीक्षा अधिकारी होता क्या है। देखिए, हिंदी थोड़ी टफ पड़ती है। अब इस टफ हिंदी को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बताता हूं। इसको बोला जाता है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है? परीक्षा अधिकारी के दो कर्तव्य। परिवीक्षा अधिकारी, देखिए प्रोबेशन ऑफिसर वो होता है जब किसी कैदी को जेल से रिहा करा जाता है और इस शर्त पे रिहा करा जाता है कि बाहर जाकर यदि उसका बिहेवियर यानी कि बर्ताव अच्छा रहा समाज के प्रति तो उसकी जो बची हुई सजा है वो माफ कर दी जाएगी। और उसको कोर्ट जो है एक बॉन्ड भर के रिहा करती है कि यदि वो उस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बाहर जाकर नहीं रहता है तो वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। अब उस व्यक्ति के ऊपर, उस कैदी के ऊपर कौन निगरानी रखता है? वो निगरानी रखता है परिवीक्षा अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। चलिए देखते हैं उसके 2 काम क्या होते हैं। परिवीक्षा ऑफिसर के अधिकारी के 2 कर्तव्य होते हैं, जांच और निगरानी। अपराधी के जीवन, इतिहास और पिछले इतिहास की गहन जांच, उसकी असफलताएं। देखिए, अपराधी का जो जीवन और उसका हिस्ट्री जैसी रही हो, और अगर हिस्ट्री में यदि वो सक्सेसफुल ना रहा हो जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बना या अपना जीवन सही तरीके से बिता नहीं पाया, या फिर मतलब कि अपराध के काले दलदल के बीच में फंस गया, तो उसके लिए सफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना किसका काम है? प्रोबेशन अधिकारी का काम है, यानी कि परिवीक्षा अधिकारी का। उद्देश्य से यह आवश्यक है कि एक परिवीक्षा अधिकारी उसके ऊपर नियुक्त किया जाए। उचित जांच से क्या होता है? अपराधी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी। देखिए, उचित जांच करी जाएगी तो जो अपराधी है, यदि न्यायालय ने उसको स्वतंत्रता दी है तो उस पर प्रतिबंध सही तरीके से लगाया जा सका किसी सबूत के बिना पर। यदि वह सुधारात्मक प्रक्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं करता है, यदि मैं आपको बता दूं कि अगर वो सुधारात्मक नहीं है, मतलब कि अगर वो सुधर नहीं सकता, सुधरने वाली जो भी क्रियाएं हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो हम उसकी क्या कहते हैं उसे, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। परिवीक्षा व्यक्ति से मनोवैज्ञानिक रूप से संपर्क किया जाना चाहिए। देखिए, परीक्षाविधीन व्यक्ति से यानी कि जो अपराधी है, जिसकी परिवीक्षा करी जा रही है, यानी कि जिसकी जांच करी जा रही है, यानी कि जिसको स्पाई करा जा रहा है, जासूसी करा जा रहा है कोर्ट के आधार पर, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाना चाहिए, यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से उसको ध्यान से उसके साथ संपर्क किया जाना चाहिए, ताकि उसके पिछले जीवन के बारे में उससे यथासंभव अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो अपराधी है, यानी कि जो परीक्षाविधीन व्यक्ति है, वो इस अपराध के दलदल में कैसे फंसा और क्यों फंसा, उसके हम किस तरीके से लगा सकते हैं? मनोवैज्ञानिक रूप से। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस प्रकार एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ही परिवीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से अपराधी के अनुसार सुधार की संभावना के बारे में अनुकूल आकलन किया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार से ना हम परिवीक्षा की प्रक्रिया कर सकते हैं पूरी, और अपराधी
परीक्षा के माध्यम से हम अपराधी के सुधार की संभावना को देख सकते हैं कि किन बेसिस के ऊपर उसका सुधार किया जा सकता है। निगरानी मूलतः, वैसे तो ये मैं आपको बताऊं, निगरानी मूलतः पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस पुलिस के कार्य में परीक्षा अधिकारी पुलिस की सहायता करता है और सहयोग देता है ताकि वो पुलिस को सही प्रकार से इंफॉर्मेशन दे सके। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लास्ट 10 ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पेपर करके आइए। आप पेपर में इतना ही लिख कर आएंगे, वो सब बातें बकवास है कि शीटें भरने से हमारे को नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ लिखिए, सटीक लिखिए, आपको मार्क्स बढ़िया मिलेंगे। देखिए, इसके बाद दूसरा कार्य क्या है परीक्षा अधिकारी का, चलिए पढ़ लेते हैं। ये पहला कार्य था। पहला कार्य क्या था? पुलिस की मदद करना और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ना। दूसरा कार्य क्या है? पर्यवेक्षण और परामर्श, यानी कि जांच और उसको सजेशन देना। परिवीक्षार्थी की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखता है कौन? प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि परीक्षा अधिकारी। ना तो संभव है और ना ही व्यवहार, इसलिए परीक्षार्थी पर निगरानी केवल क्षेत्रीय दूरों के बीच संपर्क में माध्यम से संभव। देखिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपराधी के ऊपर, यदि वो कहेगा जी भैया मैं तो जेल से रिहा हो गया और मेरे ऊपर 24 घंटे एक प्रोबेशन ऑफिसर घूमता रहता है, तो वो तो वैसे ही डरा डरा घूमेगा, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है, यानी कि हनन हो रहा है उसकी स्वतंत्रता का। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो, हर वक्त हम उसके ऊपर निगरानी नहीं रख सकते। परीक्षा अधिकारी क्या करता है कि वीकली दौरा या मंथली दौरा उस एरिया में, वीकली या मंथली उस एरिया में घूम के जा सकता है और या तो डायरेक्ट उससे बात करके या फिर उसके आस पड़ोस में या फिर जो भी व्यक्ति उसका यार दोस्त है उनसे बातचीत करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास आता है परीक्षा अधिकारी को उन समस्याओं से भली प्रकार परिचित होना चाहिए जो अपराधी के समाज में पुनः समायोजन होने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। देखो, परीक्षा अधिकारी यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर को यह प्रॉपर पता हो कि अगर उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम घटी है जो कि समाज एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो समाज उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा और समाज के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने में उस व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस अपराधी को, यह परीक्षा अधिकारी को भलीभांति पता हो तथा उन पर काबू पाने के लिए उपाय सुझाना चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो उपाय भी सुझाए परीक्षा अधिकारी उसको, जो परीक्षाधीन व्यक्ति है, कि उसके पुनर्वास में, यानी कि दोबारा से उसको वास करने के लिए वो उपाय भी सुझाए। सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए और उसका सहयोग भी करे। परीक्षाधीन व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसकी देखरेख की जा रही है। मतलब उसको यह ना पता लगे कि उसको स्पाई किया जा रहा है, उसकी जासूसी करी जा रही है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास? न्यायालय के से संपर्क। देखिए, परिवीक्षा अधिकारी क्या करता है? जो परिवीक्षाधीन व्यक्ति होता है और न्यायालय के बीच का कड़ी होता है। परिवीक्षा अधिकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य परिवीक्षा और न्यायालय के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना है। देखिए, वो क्या करता है? न्यायालय यानी कि कोर्ट और उस व्यक्ति के बीच का एक कड़ी होता है, एक चेन के तरीके से काम करता है कि हाँ, कोर्ट को इंफॉर्मेशन देता है कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है, या इसकी मैंने इस महीने की जांच कर ली है या इस हफ्ते की जांच कर ली है। प्रॉपर कोर्ट को इंफॉर्मेशन जाती रहती है। इस क्षमता में उसका प्राथमिक कर्तव्य अपने प्रभार के तहत परीक्षाधीन व्यक्ति के हितों की रक्षा करना है। देखिए, इसके अंतर्गत वो क्या करता है? जो परीक्षाधीन व्यक्ति है ना, जो अपराधी है, उसके अंदर हित में क्या चीजें जरूरी है उसकी रक्षा करता है। जब वो पाता है कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने समाज में सामान्य जीवन में स्वयं को समायोजित करने में संतोषजनक प्रगति की है, जब वो ये देखता है कि जो परीक्षाधीन व्यक्ति है वो मतलब समाज में रहने के लिए संतोषजनक, मतलब सेटिस्फैक्टरी तरीके से प्रोग्रेस करी है उसने, तो वह परीक्षाधीन आदेश की शर्त में परिवर्तन करने हैं परीक्षाधीन बॉन्ड के। देखिए, जो भी शर्तें थी या जो भी बॉन्ड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था, वो न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि अब उसे उसको निर्वहन का मतलब होता है कि उनको उन टर्म्स एंड कंडीशन और उस बॉन्ड से मुक्त किया जाए, ताकि जो अपराधी था अब वो परीक्षाधीन व्यक्ति था, अब वो अपना समाज में एक इज्जतपूर्ण तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलएलबी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर तक के देता रहूं। और आपको यदि अदर यूनिवर्सिटीज की भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं उसकी भी देता रहूंगा आपको। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि आपको अदर कौन सी यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहिए लॉ की। तो स्टूडेंट्स, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।